नमस्कार दोस्तों, मैं बलवान सिंह एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स की कमजोरी में आपका स्वागत करता हूं। हम परसेंटेज के सवाल कर रहे हैं। हम इलेक्शन के सवाल लेके आए हैं। कुछ टाइप के सवाल हम और पढ़ेंगे। तो आप क्या करते हैं, ट्रिक्स टाइप सीखते हैं, तो ये सीखने की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं अर्थमेटिक आपको सीखना है तो आप रेशियो, फ्रैक्शन और परसेंटेज का मतलब समझिए, इनमें क्या रिलेशन है वो समझिए। साथ में दो चीजें और जान लीजिए आप, प्रोडक्ट कांस्टेंट और प्रोडक्ट नॉट कांस्टेंट। ये बात और जान लेंगे ना, आप अर्थमेटिक के साथ खेल सकते हैं। आप इन चीजों को समझ के और थोड़ा सा आप मतलब चीजों को ये देखें कि दिया क्या सवाल में निकालना क्या है। आपको ट्रिक्स टाइप्स की जरूरत नहीं होगी। थोड़ी सी प्रैक्टिस से, थोड़ा समझ के, सोच विचार के सवाल को करेंगे ना, तो आपका कॉमन सेंस विकसित होगा और सवाल आसानी से छोटे छोटे तरीके से सोल्व होंगे। ठीक है, हम सवाल अब करेंगे चुनाव वाले। ठीक है, देखिए भाई, पहला सवाल आपके सामने, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन, 10% वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। बस आपको यह देखना कि दिया क्या है, 10% वोट क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। दो कैंडिडेट चुनाव में भाग लेते हैं, 10% वोट इनवैलिड हो गए। और इफ द विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ वैलिड, वैलिड वोट का लेता है 60%, तो कितने वोटों जीता, 3600 से। जीतने की बात कह रखी है। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो आप कैसे कर सकते हैं, 100% मान के, वो तरीका थोड़ा लंबा होगा। एक आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन से आप देखिए 100% में टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, 100%। ठीक है, और फ्रैक्शन में परसेंटेज मान के करेंगे तो परसेंटेज में टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, 100%। और फ्रैक्शन में टोटल क्वांटिटी कितनी होती है, 1। आप ये बात ध्यान रखेंगे। मैं दोनों से करके दिखा देता हूं। जो फ्रैक्शन वाली अप्रोच है ना, वो बिल्कुल छोटी पड़ेगी, बिल्कुल नॉर्मल पड़ेगी। लेकिन अगर परसेंटेज वाले करेंगे तो ज्यादा लंबी तो वो भी नहीं है, बट उससे कम टाइम लगेगा फ्रैक्शन वाले में। मैंने टोटल वोट मान लिए 100%। 100% में से 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया, 90% ने। अब क्या कह रहा है, विनिंग कैंडिडेट गोट 60% ऑफ द वैलिड। ये जो वैलिड थे ना, ये वैलिड है। 10% वोट क्या थे, इनवैलिड। इनवैलिड, तो 10% इनवैलिड हो गए। 10% इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने बचे, 90%। उसमें से 60% वैलिड का 60%, 90 का 60% क्या हुआ, जीतने वाले को मिला। तो 90 का कितना परसेंट जीतने वाले को नहीं मिला, 90 का 40% नहीं मिला। क्यों, 90 अपने आप में क्या है, 100% है। कोई भी चीज होती है वो 100% होती है, 90 भी 100% है। तो 90 का 60% जीतने वाले को, 40% जीतने वाले को नहीं मिला। जीता कितने से, 3600 से। 3600 से, ये अंतर दे रखा है। तो जीत हार का आप यूं मत करना 60 में 40 घटाते, 90 का 60% निकालेंगे, 9 6 के 54, 54 आ जाएगा। 2 जीरो काट दिए मैंने, 9 6 54, यहां भी 2 जीरो काट दिए, 9 चौक 36। ये जीतने वाले को मिले या हारने वाले को, कितना अंतर हुआ, कितने से जीता, 18। 18 की वैल्यू सवाल में कितनी है, 3600। 100 की वैल्यू कितनी आएगी, गुना 100। 18 से काटेंगे 2 जीरो, तो 20,000 टोटल वोट आ गए। आप इसको यूं भी सोल्व कर सकते थे, यूं नहीं करना चाहे फ्रैक्शन से करना चाहे तो फ्रैक्शन से कर सकते हैं। कैसे, ये बढ़िया अप्रोच रहेगी। देखिए 10% वोट इनवैलिड हो गए। इनवैलिड होने का मतलब 10% की फ्रैक्शन क्या होगी, 1/10। 10 वोट थे, 1 इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितने हुए, फ्रैक्शन में देखेंगे तो 9/10। 9/10 वैलिड हो गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, वैलिड वोट का 60% किसको मिलता है, इसका 60% मिलता है विनिंग कैंडिडेट को, और 40% किसको मिलता है, हारने वाले कैंडिडेट को। तो 60% किसको मिलता है, जीतने वाले को, हारने वाले को 40। तो जीतने वाला कितने से जीतता है, 20%। 20% किसका, 9/10 का। 9/10 का 20% कितना होगा, 1/5। 20% की फ्रैक्शन होगी 1/5। 9/10 का 1/5, ये 9 एकम 9 50, 9/50। ये जीतने वाले वोट आ गए। क्या हुआ देखो, 9/10 का 60% जीतने वाले को मिला, 40% हारने वाले को। तो 9/10 के कितने परसेंट से जीता,
60 और 40 का डिफरेंस कितना है? 20%। ये 20% किसका? 9/10 का है। किसका है? 9/10 का। और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/5। तो 9/10 का 20%, 20% जीतने वाली चीज है। तो 9/10 का 1/5 कितना होगा? 9/50। ये जीतने वाली चीज आ गई। जीता कितने से? जीता कितने से? 3600 से। तो 9/50 की वैल्यू 3600 है। फ्रैक्शन में टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? एक की वैल्यू कितनी आएगी? कम कम के लिए 9/50 3600 को डिवाइड करेगा। जब ये 3600 को डिवाइड करेगा ना, तो हम क्या करेंगे? 9/50 से डिवाइड करेंगे तो 50/9 से गुणा कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देते हैं। 9 चौक 36, 400। 400 को 50 से गुणा करेंगे 20,000। आपका सवाल खत्म हो गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों दूसरा सवाल देखिएगा। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट क्या करते हैं कि इलेक्शन में भाग लेते हैं। 10% पीपल डिड नॉट वोट। 10% लोग वोट नहीं देते। 25% वोट्स वर इनवैलिड। 25% वोट क्या हो गए? इनवैलिड हो गए। एंड विनर गोट 70% ऑफ द वैलिड। विनर 70% लेता है वैलिड का। स्टेटमेंट ठीक से समझिएगा। एंड वॉन बाय 10,800। 10,800 जीत जाता। जीतने वाली चीज दे रखी है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने हैं। तो आप 100% मान के भी कर सकते हैं। मैं इसको 100% मान के नहीं करूंगा, मैं इसको फ्रैक्शन से करूंगा। देखो फ्रैक्शन से 10% वोट क्या हो गए? 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। तो वोट कितने लोगों ने दिया? 10 ने नहीं दिया। तो 9/10 फ्रैक्शन में 10% का मतलब क्या होगा? 1/10। एक ने वोट नहीं दिया तो दिया कितने लोगों ने? 10% की ये फ्रैक्शन वैल्यू होगी। आप दिमाग में सोच सकते हैं। तो 9/10 ने वोट दिया। अब 9/10 जो दिया ना, उसमें से क्या हो गए? 25% इनवैलिड हो गए। 25% इनवैलिड होने का मतलब 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। आप दिमाग में सोच सकते थे। 9/10 में का देखो एक क्या हो गया? इनवैलिड। तो वैलिड कितने बचे? 3/4। तो ये वैलिड किसका है? जो दिए उसमें से वैलिड है। 1/4 क्या हो गया? इनवैलिड। तो वैलिड कितने हो गए? 3/4। इसका 3/4। 9/10 का 3/4। उसके बाद क्या करना आपको? विनर गॉट 70% ऑफ द वैलिड। ये वैलिड वोट आ गए। इसका 70% मिल रहा है विनर को। 70%। 9×27/40। 27/40 का 70% विनर को मिल रहा है। हारने वाले को कितना मिल रहा है? 30। अब सवाल में क्या दे रखा है? 10,800 से जीतता है। तो जीतता कितने से? 40%। 40% किसका होगा? 27/40 का। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी? 40% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/5। तो 27/40 का 2/5। 27 दूनी 54। 54/200। ये जीतने वाली संख्या आ गई फ्रैक्शन में। 54/200 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 10,800। 54/200 की वैल्यू सवाल में दे रखी है। ये जीते हैं। देखो 27/40 है, उसका 40% उसने लिया। 40% का मतलब 2/5। 27/40 थे, ये क्या थे? वैलिड वोट थे। वैलिड वोट का 2/5 लिया उसने। उसका 2/5 करेंगे तो 27/40 को 2/5 से गुणा कर दिया। 54/200 की वैल्यू कितनी है? 10,800। फ्रैक्शन में टोटल क्वांटिटी कितनी होती है? एक की वैल्यू क्या होगी? 10,800। इसको गुणा कर देंगे रेसिप्रोकल करके। जब भाग करेंगे ना 54/200 को, 10,800 को 54/200 से, तो 200 गुणा 54 लिख सकते हैं। 54 दूनी 108 जीरो। ये कितना आएगा? 40,000। टोटल वोट कितने थे भाई? 40,000। आपका उत्तर आ गया। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2 कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। 2 कैंडिडेट एक इलेक्शन में भाग लेते हैं। 10% पीपल डिड नॉट वोट। 10% लोगों ने वोट नहीं दिया। 9,000 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। 9,000 वोट इनवैलिड डिक्लेयर घोषित कर दिए गए। एंड विनिंग कैंडिडेट गॉट 70% ऑफ द वैलिड वोट। और जो जीतने वाला कैंडिडेट है ना, वैलिड वोट का क्या करता है? 70% लेता है। इफ ही वॉन बाय 10,800 वोट्स। अगर वो 10,800 वोट से जीत जाता है, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। टोटल नंबर ऑफ वोट्स निकालने आपको। तो दोस्तों सवाल को देखो दिया क्या है, निकालना क्या है। अब क्या कह रहा है?
दो कैंडिडेट है, 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, तो वोट कितने लोगों ने दिया आप तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, 9/10 ने, फ्रैक्शन में लिखेंगे तो। और फ्रैक्शन में टोटल क्वांटिटी कितनी होगी 1। अब इस 9,000 को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, इसका बाद में जिक्र करेंगे। आगे देखिए 70% ऑफ द वैलिड वोट्स, ये जो वैलिड वोट थे ना इसका 70% किसको मिला, जीतने वाले को। तो हारने वाले को कितना मिला 30%। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये तो जो 10% नहीं दिए थे ना वो वोट थे 9,000 इनवैलिड हो रहे हैं, तो ये जो 9,000 इनवैलिड है ना मैंने इनको वैलिड ही मान लिया, तो ये जो 9/10 भी क्या हो जाएगा वैलिड, ये 9,000 भी मैंने क्या मान लिया वैलिड, वैलिड मान लिया ना। तो वैलिड मानने के बाद ये 9/10 भी क्या वैलिड, ये 9/10 वैलिड और ये 9,000 भी वैलिड। तो कुछ वोट और होंगे उसमें 9,000 और है, कुछ वोट होंगे और उसमें 9,000 वैलिड हो गए, ठीक है। तो एक बात देखना, अब यहां पे कितने से जीत रहा है 70, 30 से कितना ज्यादा 40%, 9/10 का 40%, तो 40% की फ्रैक्शन कितनी होगी 2/5, तो 9/10 का 2/5 18/50। तो यहां पे ना इसका 2/5 हुआ तो इसका भी 2/5 होगा और इसका भी 2/5 होगा, ठीक है, इसका भी 2/5 और इसका भी 2/5। ये वो वोट है जो 10% लोगों ने वोट नहीं डाले, ये भी और ये भी। तो यहां इसका 2/5 हो रहा है तो इसका भी 2/5, इसका भी 2/5, तो 9,000 का 2/5 कितना आएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 से भाग करेंगे 1800, 1800 को 2 से गुणा करेंगे 3600, तो 9,000 का 2/5 कितना आएगा 3600। 3600 वोट और मिलते, अगर 9,000 वैलिड होते तो कितने मिलते 3600 वोट, मिले कितने उसको 10,800, 3600 और मिलते तो कितने वोट मिल जाते 14,400। 18/50 की वैल्यू 14,400 है। कह रहा है कि कुल मतों की संख्या निकालो, टोटल क्वांटिटी कितनी होती है 1, 1 की वैल्यू क्या होगी, ये भाग हो जाएगा, भाग करेंगे तो इसको क्या करेंगे इसके रेसिप्रोकल से गुणा कर देंगे, 18 8 है, 8 पंजे 40, 40,000 वोट हो गए। पिछला ही सवाल था ये कुछ भी नहीं है, उसमें जो इनवैलिड वोट थे ना परसेंटेज वैल्यू थी, यहां पे क्या दे दी न्यूमेरिकल वैल्यू। ये पिछला वाला ही सवाल है, सवाल वही होते हैं, बस क्या होता है डाटा थोड़ा बहुत घुमाया फिराया जाता है। और ये सवाल मैं ऐसे कैसे सोल्व कर रहा हूं, किसी को समझ नहीं आया तो मैं दोबारा बताता हूं आराम से, एक बार हो सकता है किसी बच्चे को समझ में ना आया हो, एक बार फिर से बता देता हूं। इस तरह के सवाल को सोल्व करने के लिए बेस्ट अप्रोच है, क्या होता है कि 9,000 वोट इनवैलिड हो गए, तो ये 9,000 हम कहते हैं इनवैलिड नहीं है वैलिड है, और साथ में कुछ वोट और मान लेते हैं, ठीक है। ये सारे वोट हम मान लेते हैं 10% लोगों ने वोट नहीं दिया, ये 90% लोगों ने वोट दिया। 90% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 9/10, 90% लोगों ने वोट दिया उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी 9/10, ठीक है। मैंने ये 90% ही है, 9/10 की वैल्यू आ रही है, प्लस ये जो क्वेश्चन मार्क और 9,000, 9/10 की वैल्यू है, ठीक है। अब क्या होता है जीतने वाला कैंडिडेट क्या करता है 70% लेता है किसका वैलिड का, तो ये मैंने पूरा 9/10 है, 9,000 भी इसमें ऐड कर लिया, तो ये सारे वैलिड हो गए 9/10, 9,000 भी वैलिड और ये क्वेश्चन मार्क भी। 10% नहीं दिए, 1/10 हिस्सा हटा दिया यहां से, ठीक है। 9/10 और 1/10 को जोड़ेंगे फ्रैक्शन में क्या होगी टोटल क्वांटिटी 1 हो जाएगी, टोटल क्वांटिटी कितनी हो जाएगी 1। तो अब जो वैलिड वोट का 70% लेता है, इसका 70% लेता है, तो मिला कितना नहीं उसको 30%, क्योंकि कोई भी चीज कितनी होती है 100%, 70% मिल गया 30% नहीं मिला, तो जितना कितने से 40%, तो इसका 40%, तो इसमें क्या ये और ये, इसका भी 40% आ रहा है उसको और इसका भी 40%, 40% का मतलब 2/5, तो 9,000 का 2/5 और मिलेगा उसको, ये अगर वैलिड होगा 9,000 का 2/5 कितना होगा 3600। तो देखो 9/10 का भी हम 2/5 गुणा निकालेंगे, ये जीतने वाले वोट आ जाएंगे,
ये वैलिड वोट थे, वैलिड का 40, वो कितना कितना लेता है, कितने से जीतता, 40% से। 70 तो भाई उसको मिले थे जीतने वाले को, 30 हारने वाले को, जीतता कितने, 40। 40 की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी थी, 2/5। तो 9/2 का 2/5, इसकी वैल्यू कितनी है सवाल में, 10,800 प्लस 3600 और जोड़ेंगे। 3600 क्यों जोड़ रहे हैं भाई, देखो मैंने कहा 9/10 की वैल्यू परसेंट वाचक, और ये 9/10 है, तो 9/10 का 2/5, पूरे 9/10 का 2/5 है, तो यहां भी 2/5 और इसका भी 2/5, इसका 2/5 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से, तो ये कितना होगा 3600 ना, 9000 का 2/5, तो ये जोड़ूंगा तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 10,800 में 3600 जोड़ूंगा तो 14,400। टोटल क्वांटिटी फ्रैक्शन में कितनी होती है, एक एक की वैल्यू क्या होगी, 14,400, या इधर एक रखेंगे तो 50 कहां जाएगा, गुणा में, और 18 भाग में, 18 8 144, तो 40,000। मतलब आप इसको तुरंत सोल्व कर लेते हैं सवाल को, मतलब आसान ही है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, टू कैंडिडेट्स पार्टिसिपेटेड इन एन इलेक्शन। दो कैंडिडेट क्या करते हैं, इलेक्शन में भाग लेते हैं। 10% पीपल डिड नॉट वोट, 10% लोग क्या करते हैं, वोट नहीं देते हैं। 600 वोट्स वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 600 वोट क्या हो गए, इनवैलिड घोषित हो गए। एंड द विनिंग कैंडिडेट गोट 70% ऑफ वोटर लिस्ट, और जो विनिंग कैंडिडेट है ना वोटर लिस्ट का 70%, मतलब जो टोटल वोट थे उसका 70% लेता है। एंड वॉन द इलेक्शन बाई 2600 वोटों से जीत जाता है। टेल द नंबर ऑफ वैलिड वोट्स, वैलिड वोट्स की संख्या बतानी है आपको, ठीक है। तो आपको यह सवाल सोल्व करना है। तो कैसे सोल्व करेंगे भाई, मतलब आसान ही सवाल है, मुश्किल नहीं है। अब इसको हम फ्रैक्शन से सोल्व नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, देखो मैं एक कारण बताता हूं। 10% ने वोट नहीं दिया, तो भाई वोट कितने लोगों ने दिया, 9/10 ने, ठीक है। क्योंकि फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ेगा, ऐसा नहीं कि हो जाएगा। क्यों, ये कह क्या रहा है कि जीतने वाले को वोटर लिस्ट का मिलता है, 9/10 का नहीं मिलता, वोटर लिस्ट का मिलता है 70%। तो यहां पे थोड़ी सी चीजें कॉम्प्लिकेटेड होंगी, तो इस सवाल को हम फ्रैक्शन से सोल्व नहीं करेंगे। इस सवाल को हम किससे सोल्व करेंगे, 100 मान के। 100 मान के करेंगे तो हमने मान लिया 100% टोटल वोट थे, जीतने वाला 70% लेता है इसका, तो कितना नहीं मिला उसको, 30%। 30% में क्या क्या हुआ, जीतने वाला 70% तो इसका ले गया 100% का। ये मैं इससे क्यों कर रहा हूं, ये आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं यहां पे फ्रैक्शन क्यों नहीं लगा रहा। कॉमन सेंस आपका विकसित होगा जब आप छोटी छोटी चीजों का मतलब समझेंगे, तब आपका विकसित होगा। आपको पता लग जाएगा कि फ्रैक्शन से हो जाएगा सोल्व, फ्रैक्शन से भी कर सकता, पर उससे आसान ये पड़ेगा, ठीक है। तो जीतने वाला क्या करता है, 70% टोटल वोट का लेता है, मतदाता सूची का, वोटर लिस्ट का 70%, यहां पे कह रखा है। तो 70% ले लिया तो बच गया 30%। 30% में क्या 10% लोगों ने वोट नहीं दिए, ये दिए नहीं भाई, इसको काटा मार दो। अब बच गए कितने, 20%। उस 20% में भी दो कहानी है, एक तो इनवैलिड है 600, और एक हारने वाले का हिस्सा है। एक इनवैलिड है, एक हारने वाले का हिस्सा है, ठीक है। इनवैलिड कितने, 600। अगर ये वोट 600 इनवैलिड ना माने तो ये क्या होगा, क्योंकि यहां पे हमें हारने वाले का परसेंटेज नहीं पता कितना है, जीतने वाले का पता है, और अंतर दे रखा है हारने और जीतने का। हारने और जीतने का अंतर दे रखा है ना, तो हमें यह नहीं पता कि अब हारने वाले का कितना परसेंट है। अगर ये 600 वैलिड मान ले तो हारने वाले का परसेंटेज पता लग जाएगा कितना, 20%। 20%, ये 600 अगर वैलिड मान ले, हारने वाले को ही दे दे, तो देखो ये 600 और ये हारने वाले के जो वोट थे, इन दोनों को मिलाकर हारने वाले का कितना हो गया, 20%। जीतने वाले को 70 मिला है, हारने वाले को 20, तो जीतने वाला कितने से जीतता, 50% से। अब ये 600 वोट इसको हारने वाले को दिए, तो हारने वाले के पास 600 वोट ज्यादा आ गए, हारने वाले को पास 600 वोट ज्यादा आए, तो जीतने वाला पहले कितने से जीता था, 2600 से। हारने वाले के पास 600 वोट ज्यादा आएंगे तो कितने से जीतेगा, 2000 से। तो 70 और 20% की जो डिफरेंस है,
20% हारने वाले का हो गया टोटल। तो इसका अंतर कितना 50%। 50% की वैल्यू कितनी है 2000। 1% की वैल्यू कितनी आएगी, एक जीरो से एक जीरो काट दो 40, और 100% की वैल्यू कितनी आएगी 4000। मतलब ये कुल वोट आ गए 4000। बट सवाल में निकालना क्या है वैलिड वोट। तो इसका 10% दिया नहीं, 9/10 नहीं दिया, तो 3600 वोट दिए, ये वैलिड आ गए। वैलिड नहीं, जिन लोगों ने वोट दिए 3600। भाई 10% ने नहीं दिया तो कितने ने दिया 10% का मतलब 1/10 ने नहीं दिया, तो दिया कितने ने 9/10 ने। 9/10 ने दिया तो 4000 टोटल थे, इसमें से 10% ने नहीं दिया तो दिया कितने ने 3600। 4000 का 10% कितना होगा 400। 400 हटा देंगे 3600। अब 600 वोट क्या हो गए इनवैलिड। 3600 में से 600 वोट इनवैलिड करेंगे तो वैलिड वोट कितने होंगे 3000। आपका उत्तर 3000 है। उम्मीद है आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, इस सवाल का ये सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कुछ भी नहीं कर रहे हम, कोई ट्रिक्स टाइप्स नहीं पढ़ रहे भाई, थोड़ा सा बेसिक की समझ है, कॉमन सेंस ठीक है, तो हम चीजों को कर रहे हैं। आगे देखिए, there are two candidates in an election. 2000 people did not vote, only 50% votes are valid. The winning candidate won by 1000 votes and losing candidate got only 50% of the total vote. Then what is the number of votes? Number of votes बताने। देखो सवाल फिर से पढ़ते हैं, एक बार आराम से देखना। There are two candidates, दो कैंडिडेट हैं एक इलेक्शन में। 2000 लोगों ने वोट ही नहीं दिया, दो कैंडिडेट थे, पता नहीं 100% वोट थे। 100% वोट में से 2000 लोगों ने वोट नहीं दिया, 50% वोट्स आर वैलिड। अब इसमें से ना 50% वोट वैलिड हुए। एक बार लिख रहा हूं मैं बस। फिर उसके बाद विनिंग कैंडिडेट वोन बाय 1000, विनिंग कैंडिडेट 1000 से जीत गया। सवाल का फैसला यही बात करेगी, विनिंग कैंडिडेट कितने से जीत गया 1000 से। एंड लूजिंग कैंडिडेट गोट 15% ऑफ द टोटल वोट। टोटल वोट का कितना परसेंट ले रहा है 15%। लूजिंग कैंडिडेट, इसका 15% क्या हो चुका फिक्स हो चुका। आगे कह रहा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ वोट्स। एक चुनाव में दो उम्मीदवार है, 2000 लोगों ने वोट नहीं दिया, 50% वोट मान्य है। जीतने वाला उम्मीदवार 1000 मतों से जीत गया और हारने वाले को उम्मीदवार को कुल मतों का 15% प्राप्त हुआ। तो देखो 50% वैलिड है, 100% को हम कैसे लिख सकते हैं 50 + 50 लिख सकते हैं अगर आपको थोड़ी सी समझ हो तो। ठीक है, तो ये 100% का 15% ले रहे हैं, तो ये इस 50 का भी 15 लेगा और इस 50 का भी 15। किससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। तो इस 50 का 15% लेगा हारने वाला, तो जीतने वाला कितना लेगा इसका 35%। जीतने वाला कितना लेगा 35%। जीतने वाला कितने से जीता 20% से 20%। तो 20% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है 1000। और हमें क्या निकालना कुल मतों की संख्या 100 की कितनी होगी 20 पंजे 100। एक जीरो से तो एक जीरो कट गए भाई, क्या गलती कर रहा हूं, एक मिनट रुको, मैं एक बार दोबारा सवाल पढ़ता हूं। क्या है कि 2000 लोगों ने तो क्या किया वोट दिया नहीं और 50% इनवैलिड हो गए, तो 15% हारने वाले को मिल गए यहां पे। तो 50% में ये लेगा, तो जीतने वाले को कितना मिला 35%। 35% मिला, तो 35% की वैल्यू कितनी होगी 35 15 20%। 20% से जीता, 20% की वैल्यू सवाल में कितनी है 1000 है, तो 20% की वैल्यू सवाल में 1000 है।
50% का 20% लेगा ये 50% मैंने यहां गौर नहीं किया भाई। 50% का 20%, 50% का 20% कितना होगा? 50% का 20 का मतलब 1/5, 10। तो 10 की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है? 1000। 100 की वैल्यू कितनी आएगी? 100% की वैल्यू आएगी 10,000। 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10,000। मैंने गौर नहीं किया भाई थोड़ा सा। ये 35% लिया 15, तो ये जो जीत रहा है ना इसके 50% में जीत रहा है। इसने 50 का 15% लिया, इसने कितना लिया? 35। ठीक है। अरे नहीं यार, सवाल ही गलत पड़ गया मैं भाई। ये सवाल मैं दोबारा से करता हूं, मैंने गौर ही नहीं किया। मैंने तो ये 2000 तो छोड़ ही दिया, गलत कर गया भाई। मैं एक बार दोबारा से समझाता हूं यही सवाल। भाई कई बार हो जाता है, कई बार कई वीडियो बना चुका हूं, तो कई बार गलती भी हो जाती है इंसान से। दूसरी बार समझा रहा हूं ये सवाल। ठीक है, क्या कह रहा है? 50% मान्य, ठीक है, 100% वोट थे, 50% मान्य। जीतने हारने वाला क्या लेता है? इसका 15%। ठीक है, हारने वाला कितना लेता? 15%। जीतने वाला कितने से जीतता है? 1000 वोटों से। 1000 वोटों से। ये 2000 लोगों ने वोट नहीं दिया ना, अगर इन 2000 लोगों से भी वोट डलवा देते तो इसमें मान्य कितने होते? मान्य होते 50%। मान्य कितने होते? 50%। तो 2000 का 50% कितना होगा? 1000। 1000 वोट मान्य हो जाते। ठीक है, और ये जो 1000 वोट है ना, हम जीतने वाले को दे देते हैं। किसको दे देते हैं? जीतने वाले को। जीतने वाले को क्यों दे रहे हैं? क्योंकि 15% टोटल का हो गया। और हारने वाले को नहीं दे सकते, हारने वाले का तो 15% हो लिया। अबे पता नहीं जीतने वाले का, तो ये 1000 और दे देंगे तो कितने से जीतेगा? वो 2000 वोटों से जीतेगा। 1000 यहां थे और ये 2000 लोग भी वोट देते तो इसमें से 50% मान्य होते। 2000 का 50% कितना होगा? 1000। 1000 मान्य होंगे, 1000 जीतने वाले को दे दिए। जीतने वाले को देने के बाद कितने से जीत गया? 2000 वोटों से। ठीक है, अब आप अब देखो यहां पे, अब देखो ये जो 50% है, ये जो 50% है, ये देखो 15% तो इसका आ गया। अब जीतने वाला कितना लेगा? 15% यहां भी तो आएगा 50 में से, वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। इसका 15%, तो इसका भी 15%, इसका भी 15%, तो इसका 15%, तो कितना नहीं मिला जीतने वाले को? 35%। हारने वाले को, जीतने वाले को 35% मिल गया। जीतने वाले को कितना मिल गया? 35%। कितने से जीत रहा है? 20% से। 20% की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी? 2000। 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 100। और 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 10,000। यह आपका आंसर आ गया भाई। अगले वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ठीक है, तो भाई टेक केयर।